सृष्टि की उत्पत्ति एवं वेदों की उत्पत्ति। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जिस पर आज हम बात करेंगे सृष्टि की उत्पत्ति एवं वेदों की उत्पत्ति। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वेद सृष्टिकर्ता ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। संसार में दो प्रकार की रचनाएं हैं। प्रथम अपौरुषेय कहलाती हैं, जिन्हें कि मनुष्य व मनुष्य समूह मिलकर भी निर्मित नहीं कर सकते। दूसरी रचनाएं मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि में निहित ज्ञान व शारीरिक बल व सामर्थ्य का प्रयोग करके की जाती है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एवं पृथ्वीस्थ सभी पदार्थ तथा ये ब्रह्मांड अपौरुषेय रचना है, जिसका अर्थ है कि इसे मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है। यह ब्रह्मांड किसने बनाया है, तो इसका उत्तर यही हो सकता है कि जो सत्य, चेतन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वाति सूक्ष्म व सूक्ष्मतम सत्ता हो व ऐसे अनेक व अनंत गुणों से युक्त हो, उसी से यह संसार बन सकता है। यह गुण व ऐसे अन्य सब गुण एक ही सत्ता में हैं, जिनका वर्णन वेद व वैदिक साहित्य में हुआ है। उसे ईश्वर कहते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में वेदों के आधार पर वेदों के अर्थों के प्रत्यक्षकर्ता ऋषि दयानंद ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। अन्यत्र उन्होंने वेदों के आधार पर कहा है कि ईश्वर सभी जीवों का माता, पिता, बंधु, सखा व मित्र है तथा जीवों के पूर्व जन्म व पूर्व कल्प में किए पाप व पुण्य कर्मों का सुख व दुख रूपी फल देने के लिए उसने इस सृष्टि की रचना की है। ये उत्तर बुद्धिगम्य, भ्रम रहित व स्वीकार्य है। इसका इससे भिन्न अन्य कोई उत्तर नहीं हो सकता। तथा कथित नास्तिक वाम मार्गी बुद्धिजीवी सृष्टि को स्वतः निर्मित व प्रलय को प्राप्त होने वाली मानते हैं, जिसकी समीक्षा कर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में सिद्ध किया है कि जड़ पदार्थ किसी नियम के अंतर्गत संयुक्त होकर स्वयं सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा मान भी लें तो फिर सृष्टि की प्रलय कभी न होगी, जो कि होना अनिवार्य है, क्योंकि उत्पन्न पदार्थ का नाश अवश्य होता है। ये सिद्धांत है। वेद 4 हैं, जिनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत ही समस्त विश्व की आदि व मूल भाषा है। इसी भाषा से संसार की सभी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। विदेशी विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। वेद संसार की ज्ञान की प्रथम पुस्तकें हैं। वेद से पूर्व संसार में कोई पुस्तक किसी मनुष्य आदि ने नहीं लिखी। वैदिक गणना के अनुसार वेदोत्पत्ति काल 1,96,08,53,117 वर्ष है। वेद किसने रचे, इसका उत्तर परवर्ती वैदिक साहित्य में तो है ही, वेद में भी अनेक स्थानों पर मिलता है। हम यहाँ यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वेदों के उत्पत्तिकर्ता का ज्ञान कराता है। ओम तस्माद्यज्जात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्माद् जायत। यजुर्वेद भाष्य में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का शब्दार्थ करते हुए लिखा है कि हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि तुम उस पूर्ण पुरुष को जानो, जिस यज्ञ स्वरूप व अत्यंत पूजनीय परमात्मा को सब लोग अपने समस्त पदार्थ समर्पित करते हैं। उस परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न होते हैं। उस परमात्मा से ही अथर्ववेद उत्पन्न होता है और उसी परमात्मा से यजुर्वेद उत्पन्न होता है। वेद मंत्र में जो जगिरे शब्द आया है, यह क्रियापद है, जिसका अर्थ जायन्ते व उत्पन्न हुए होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चारों वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं।
जिसके स्वरूप का संक्षिप्त उल्लेख उपर्युक्त मंत्र व उसके शब्दार्थ की पंक्तियों में हुआ है। भाषार्थ। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करने के पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। तस्मात् यज्ञात्स्य, सत जिसका कभी नाश नहीं होता, चित जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परब्रह्म से ऋचः यानी ऋग्वेद, यजुः यानी यजुर्वेद, सामानि सामवेद और छंदांसी इस शब्द से अथर्व भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। यज्ञिरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधीन होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधीन होने से ये निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्रादि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर हैं उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में घटती है, अन्यत्र नहीं। यस्माद् ऋचो अपा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उसी से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद, आंगिरसः अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप कालंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है। ब्रूहि कतमः स्विदेव सह, कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि स्कंभम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है, क्योंकि ऐसा अभागा कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। एवं वा अरेस्य, याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी पंडिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं, बीजांकुरवत। जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्ष रूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। इससे इसको नित्य ही जानना। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। भाष्यम्। हिरण्यगर्भः अग्रे सृष्टेः प्राग्हिरण्यगर्भः परमेश्वरो जातस्यास्योत्पन्नस्य जगत एको अद्वितीयः पतिरेव समवर्तत। स पृथ्वीमारभ्य द्युपर्यन्तं सकलं जगद्रचयित्वा दाधार धारितवान् अस्ति। तस्मै सुखस्वरूपाय देवाय हविषा वयं विधेमेति।
भाषार्थ। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि के पहले वर्तमान था, जो इस सब जगत का स्वामी है, और वही पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत सब जगत को रच के धारण कर रहा है। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं। बहुत से लोग इस प्रमाण को शायद स्वीकार न करें। उनका दायित्व है कि वह बताएं कि यदि वेद परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुए तो फिर किस चेतन सत्ता से उत्पन्न हुए। इसका संतोषप्रद व निर्भ्रांत उत्तर किसी के पास नहीं है। वेदों का ज्ञान आदि काल में मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकते थे, और ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई चेतन सत्ता थी नहीं। सच्चाई यह है कि वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान ज्ञानी का गुण होता है। ज्ञानी में ही ज्ञान रहता है। यह सृष्टि की रचना में इसके रचयिता ने अपने ज्ञान आदि के गुणों की पराकाष्ठा की है। आज संसार में जितना ज्ञान है वह या तो वेद में है, अथवा वह सब व अधिकांश इस सृष्टि का अध्ययन करके ही उत्पन्न किया गया है। सृष्टि का समस्त ज्ञान ईश्वर में निहित है। ईश्वर से ही ये ज्ञान सृष्टि में आता है, और वेद व सृष्टि से मनुष्यों में। सृष्टिकर्ता का वेदों का ज्ञान नित्य है, जो न कभी उसमें उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट होता है। वह सदा से एक समान है, और सदा व सर्वत्र अर्थात उसके सर्वव्यापक स्वरूप में सर्वत्र एक समान व एक रस ही रहता है। इस वेद विद्या व सर्वशक्तिमान होने से ही ईश्वर इस सृष्टि की रचना कर सके हैं। सृष्टि रचना का वर्णन भी वेदों के अनेक मंत्रों व सूक्तों में उपलब्ध होता है। ऐसा ही वर्णन ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 190 के मंत्र 1 से 3 में हुआ है। इन तीनों मंत्रों का विधान ऋषि दयानंद ने ईश्वर उपासना व संध्या के मंत्रों में अघमर्षण मंत्रों के नाम से किया है। इसमें एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि ईश्वर ने अपने अपूर्व ज्ञान व पूर्व कल्पों के समान इस सृष्टि की रचना की है। ऐसा वर्णन वेदों के परवर्ती ऋषि परंपरा के विपरीत ग्रंथों, मध्यकालीन व परवर्ती किसी मत के आचार्य व उनकी पुस्तकों में नहीं मिलता है। वेद सृष्टि के आदि ग्रंथ हैं। विदेशी विद्वान मैक्स मूलर भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। वह ये भी मानते हैं कि वेदों का मूल स्वरूप सृष्टि के आदि से लेकर आज तक यथावत बना रहा है। उसमें किंचित भी परिवर्तन व परिवर्धन नहीं हुआ है। इसके लिए वह वेदाधिध्यायी पंडितों की प्रशंसा भी करते हैं। एक फ्रांसीसी विद्वान जॉन ले मेई अपनी पुस्तक हिम्स फ्रॉम द ऋग्वेदा में लिखते हैं कि लोगों ने अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए पत्थरों की इमारतें बनाई, जो प्रतिवर्ष कुछ न कुछ जीर्ण होती जाती हैं। उन संस्कृतियों में से बहुतों के केवल खंडहर रह गए हैं, किंतु आर्य संस्कृति के प्राचीनतम ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान वेद को यथाशक्य मूल रूप में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। जिस परिश्रम और तपस्या से भारतवर्ष के ऋषियों ने पिछले सृष्टि के आरंभ से वर्तमान काल तक वेदों के सुरक्षित रहने में एक कारण ये भी है कि उसके 8 प्रकार के विकृति पाठ होते हैं। यह पाठ हैं जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजो, दंडो, रथो एवं घन पाठ। शास्त्रों में ये विधान है कि ब्राह्मण किसी लाभ हानि का विचार किए बिना अर्थात निष्कारण ही वेदों का अध्ययन करें व उनकी रक्षा करें। यहाँ मुख्य बात यह है कि सृष्टि के आदि काल में वेदों की उत्पत्ति के विषय में कोई विवाद नहीं था। वेदों में जो कहा गया है वह मनुष्य की जानकारी के लिए बताया गया है, जिससे उनमें किसी कारण शंका व भ्रम उत्पन्न न हो। यदि इस वेद मंत्रों में वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से होने की चर्चा व उल्लेख न हो तो भ्रम हो सकता था, और परवर्ती मनुष्यों को यह निश्चित करने में कठिनाई होती। वेदों में उल्लेख मिलने से सभी शंकाएं निर्मूल हो गई हैं। यह भी विचारणीय है कि जब सृष्टि की आदि में मनुष्यों की अमैथुनी उत्पत्ति हुई
तो उन्हें अपने दैनंदिन कार्य करने के लिए भाषा बोलने व कर्तव्यों के ज्ञान की आवश्यकता थी। उस समय उन्हें भाषा सिखाने व कर्तव्यों का ज्ञान कराने वाला कोई आचार्य व माता पिता नहीं थे। सृष्टि में इस संसार की रचना करने वाला ईश्वर ही उनका आचार्य, माता पिता सब कुछ था। वह सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान होने सहित सर्वव्यापक व सर्वांतर्यामी भी था वह है। अतः भाषा व कर्तव्यों का ज्ञान उसी ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए वेदों की भाषा और ज्ञान ईश्वर ज्ञान सिद्ध होता है। यदि इस विषय में विस्तार से जानना हो तो पाठकों को ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन ग्रंथों के अध्ययन से वेदोत्पत्ति विषयक सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। वर्तमान काल में संसार में अनेक मिथ्या मतांतर हैं। मिथ्या इस कारण से है कि इनकी ईश्वर व जीवात्मा संबंधी अपूर्ण व मिथ्या मान्यताएं हैं। इन मतों में मनुष्यों के कर्तव्यों का भी भली प्रकार से विधान नहीं है। इन सभी मतों से इनके आचार्यों एवं अनुयायियों के अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। वह सत्य को जानना व समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने एक तरफा मान लिया है कि उनके ग्रंथों में जो लिखा है वह सत्य है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। वह अपने ग्रंथों के असत्य को भी सत्य ही मानेंगे। सत्यासत्य के निर्णय के लिए न्याय दर्शन की रचना वैदिक साहित्य के अंतर्गत महर्षि गौतम ने की है। वैदिक ऋषियों और आर्य समाज के विद्वानों ने इसी आधार पर वैदिक मान्यताओं के सत्यासत्य की परीक्षा कर सत्य को स्वीकार किया है। ऋषि दयानंद के समान सत्य का आग्रही शायद संसार में आज तक दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी सभी मान्यताओं को वैदिक शास्त्रों की सत्यासत्य के निर्णय की प्रक्रिया के अनुसार यथार्थ सिद्ध होने पर ही स्वीकार किया है। अतः वैदिक मान्यताएं ही पूर्णतः सत्य है। ईसाई मनुष्यकृत मतांतरों की ये जो मान्यताएं वेदानुकूल व वेद सम्मत है वह सत्य है, अन्यथा असत्य पर्याय है और वह असत्य उन मतों व उनके आचार्यों का अपना है। उसके लिए परमात्मा व वेद दोषी नहीं है। वेदों की महत्ता इस बात से भी सिद्ध है कि यह सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुए। वेदों में ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान सम्मत प्रकाश हुआ है उससे यह ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध होते हैं। देश से बाहर व भीतर विगत 4000 वर्षों में जितने मतांतर उत्पन्न हुए हैं उनमें ईश्वर, जीव व सृष्टि विषयक विचार वेदों की दृष्टि से बहुत ही निम्न कोटि के अपूर्ण व अशुद्ध हैं। उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि यह सृष्टि ईश्वर ने कब, क्यों व किस लिए बनाई। मनुष्यों से इतर पशुओं आदि की रचना का कारण क्या है, प्रलय कब व क्यों होगा। मतांतरों के ग्रंथों में स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार न देकर महिलाओं को निम्न व पुरुषों को श्रेष्ठ व अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आज भी अनेक मतों में स्त्रियों को उनके धार्मिक स्थलों में जाने की अनुमति नहीं है। इसके लिए संघर्ष चल रहे हैं। इसमें ऐसे सभी मत ज्ञान विज्ञान के विपरीत अनुपयोगी व मनुष्यों के लिए लाभदायक होने के स्थान पर हानिकारक प्रतीत होते हैं। यह मत कर्म फल सिद्धांत तक को जानते नहीं हैं और इनके ईश्वर एक देशी होने के कारण सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी न होने से सत्य न्याय भी नहीं कर सकते। इसी कारण इन मतों में पाप कर्मी मनुष्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। ऐसे अनेक कारणों से वैदिक मत से इतर सभी मत आज अप्रासंगिक हैं। ईश्वर व उसका ज्ञान वेद ही मनुष्य के लिए सर्वाधिक हितकारी है। ईश्वर व जीवात्मा का सत्य स्वरूप वेद में वर्णित है और जो वेद में वर्णित है वह सभी पदार्थ व विधान वैसे ही सृष्टि में घटित हो रहे हैं। वेद ईश्वर रचित है, अतः सबको वेद पढ़ना चाहिए और वेदाचारण ही सब मनुष्यों का धर्म है।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।